नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। टेंस की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें जो हमारी लास्ट क्लास थी या पिछली क्लास थी वो थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कंडीशंस लागू होती हैं या जो शर्तें लागू होती हैं या कौन कौन से नियम होते हैं जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में ले सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। फिर हमने बात की थी अगली क्लास की कि उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की हो या फिर जिस प्रकार एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसमें जो एग्जाम्स होती है वहां पर जिस प्रकार से टेंस पूछने का जो पैटर्न होता है कि किस प्रकार टेंस के एग्जाम्पल आते हैं या टेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो पैटर्न रहता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। यानी सेंटेंस दिया हुआ होता है और ब्रैकेट में एक वर्ब दी हुई होती है, बीच में ब्लैंक होता है कि करेक्ट फॉर्म वर्ब की। जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होती है उसकी करेक्ट फॉर्म आप उस ब्लैंक में फिल करो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वो हम आज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी के वाक्य हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। देखिए, उसके लिए आपको यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो हम पहचान पढ़ रहे हैं टेंस में साथ साथ, कि इस टेंस की पहचान ये होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ये आता है। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे या आया गया, इस प्रकार के शब्द आए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो यदि आपको मालूम होगा कि ये दिया हुआ जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या उस सेंटेंस का पैटर्न होता है, किस प्रकार हम उसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कुछ हमारे सामने हिंदी के सेंटेंस है। पहले तो हमें वाक्य की पहचान होनी चाहिए, जिस प्रकार हमने बात की है शुरू में कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या फिर ते थे आदि शब्द आए, तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं, यानी साधारण है या नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, सीधी सी बात है, वाक्य की पहचान हो जाती है चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का। क्यों? यदि अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो हमें पता चलेगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या वाक्य में बीच में नोट दिया हुआ हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये तीनों साधारण वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार करेंगे। पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद में हमने बात की थी जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरुआत में पढ़ा था कि इस टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? सेकंड फॉर्म। यानी ध्यान में रखना इस बात को कि जो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हम ये पैटर्न अपनाएंगे, सहायक्रिया का उपयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की डिड। तो सब्जेक्ट लिखा हमने आई। अब यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। क्या हो रहा है यहाँ पर? काम। मैं अपना काम करता था। तो ये देखो, करना, करना की जो मीनिंग होती है वो होती है डू, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। आई डिड। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट अपना काम। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वो होता है माई। आई डिड माई वर्क। ये हुआ सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, गरिमा प्रतिदिन विद्यालय जाती थी। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट गरिमा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम लेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाना। गो, गो का जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गरिमा वेंट कहाँ जाती थी? टू स्कूल।
प्रतिदिन, एवरीडे। गरिमा वेंट टू स्कूल एवरी डे। चलिए अगला सेंटेंस, वे मुंबई में रहते थे। वे, दे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, रहना, लिव। लिव की सेकंड फॉर्म, लिव्ड। दे लिव्ड इन मुंबई। तो ये साधारण से वाक्य हैं। सिर्फ साधारण वाक्य में हमें ये ध्यान में रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। अब देखिए आगे और एग्जांपल्स। वह एक आम नहीं खाता था। किस प्रकार का सेंटेंस है? नेगेटिव। कैसे पता चला? नहीं आया है वाक्य में। तो वह यहां हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, ही। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न में हमने सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी थी। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इसी को काम में लेंगे। ही डिड, उसके बाद में नोट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस में हम लेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान में रखना, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे, जबकि जो इस टेंस के अन्य सेंटेंसेज है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे डिड के साथ। ही डिड नॉट। अब देखिए काम क्या हो रहा है यहाँ पर? खाने का। ईट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक आम, तो ए मैंगो। अगला सेंटेंस देखिए, ये भी नेगेटिव है। मैं कल यहां नहीं आया। आई, बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। आई डिड नॉट, आने को कम। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर इस जगह की बात हो रही है। आई डिड नॉट कम हियर, अंत में फुल स्टॉप। आगे देखिए सेंटेंस किस प्रकार का है? क्या प्रिया गाना गाती थी? अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो सेंटेंस है किस प्रकार का? इंट्रोगेटिव। किस से शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पता चला? जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सके उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो शुरुआत में हम काम में लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले लगाएंगे डिड, फिर डिड के तुरंत बाद में हम काम में लेंगे सब्जेक्ट। क्या है? प्रिया। डिड प्रिया। अब देखो काम क्या हो रहा? गाने का। सिंग, फिर क्या गाती है वो? गाना। सिंग सॉन्ग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने लिया सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आगे एडवर्ब लिखी हुई है तो वो भी लिखो, या फिर अन्य सब, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हुए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इससे अलावा भी और सेंटेंस होते हैं, आप भी प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप सीखोगे। अब देखिए आगे हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सेंटेंस, जिस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहता है वहां पर पैटर्न। इस प्रकार से सेंटेंस दिया हुआ होगा, फिर ब्रैकेट में वर्ब होगी जो कि हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी है टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो, सबसे पहला सेंटेंस, ही नेवर गो टू स्कूल। देखिए नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। ध्यान में रखना, नेवर का अर्थ नेगेटिव में निकलता है कभी नहीं। तो जैसे हम इस वाक्य को हिंदी में पढ़ेंगे, वह कभी विद्यालय नहीं जाता था, तो यह नेगेटिव बन गया। लेकिन यहाँ पर हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेवर है वो खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल सेंटेंस बनेंगे, और यहाँ पर ब्रेक जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें हम मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी विद्यालय नहीं गया। फिर अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट। सबसे पहले WH वर्ड दे दिया, तो हमें पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू हुआ है।
फिर एक नीचे सेंटेंस हो रहा है, इसमें शुरू में ब्लैंक दिया है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है। देखिए सबसे आसान वाक्य लग रहा है इस टेंस का, जो भी यदि नेगेटिव पूछेगा या फिर इंट्रोगेटिव वाक्य होगा, ये कितना आसान है। देखिए हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की एक ही होती है। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की सिर्फ हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है, जो कि ब्रैकेट में ऑलरेडी दी हुई आती है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें वो नहीं है कि कौन सी साइकिल लगाएंगे। सब्जेक्ट किस प्रकार का है, व्हाट डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी। व्हाट डिड यू डू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में क्या करते थे। वही बात यहाँ पर लागू होती है। सब्जेक्ट है राम, सहायक क्रिया एक ही होती है, डिड राम। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ईट फूड, क्या राम ने खाना खाया। अगला सेंटेंस देखिए किस प्रकार का है, ही गो टू गोवा यस्टरडे। सिंपल सेंटेंस है। यदि नेगेटिव पूछता तो इसमें नोट दिया हुआ होता, साथ में इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होता, लेकिन ये साधारण वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हम सब्जेक्ट के तत्काल बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट टू गोवा यस्टरडे। ठीक है, चलो आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आगे और सेंटेंस। सबसे पहले ब्लैंक है, यू सी ए मूवी लास्ट नाइट, पिछली रात एडवर्ब बन गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ये तो हम ये टेंस पढ़ रहे हैं, पूरे जो टेंस का एक बार में प्रैक्टिस होगी पूरे टेंस की पास्ट की, तब देखना। लास्ट नाइट है तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शुरू में ब्लैंक है तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक ही सहायक क्रिया होती है डिड। फिर आपको बताया कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया या फिर नेगेटिव आ गया तो बहुत ही आसान है इस टेंस की। क्यों, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, जो कि ऑलरेडी ब्रैकेट में दी हुई होती है। डिड यू सी ए मूवी लास्ट नाइट, क्या तुमने पिछली रात को एक मूवी देखी। फिर देखो अगला सेंटेंस, द पीकॉक नॉट ईट है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डिड सब्जेक्ट के बाद में डिड प्लस नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द पीकॉक डिड नॉट ईट द क्रम्स ऑफ ब्रेड, क्रम्स का होता है टुकड़ा, पीकॉक ने ब्रेड के टुकड़े को नहीं खाया। अगला सेंटेंस देखिए, आई मीट हिम यस्टरडे, साधारण वाक्य है, ब्रैकेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला था। नेक्स्ट देखिए, ही कैच ए बर्ड इन द बुशेज, बुशेज का बुश का अर्थ होता है झाड़ी, बुशेज झाड़ियां, उसने झाड़ियों में एक पक्षी को पकड़ा। तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली है। नेक्स्ट देखिए, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो लगाओ डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, डिड यू प्ले क्रिकेट इन 2009, क्या तुम 2009 में क्रिकेट खेलते थे। ये हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स। पहले हमने बात की हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस की, हिंदी के वाक्यों को किस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर बात की हमने कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस प्रकार का पैटर्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आप घर पर भी प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे जो आगे वाली क्लास होगी हमारी, उसमें हम शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।